हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। और ये हमारा क्लास 11th का लेक्चर नंबर 7 है, यूनिट सेकंड परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने अब तक पिछले लेक्चर में बोर मॉडल की बात कर ली, कौन कौन सी स्पेक्ट्रम में रेखाएं होती हैं इसके बारे में बात कर ली है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे परमाणु के आधुनिक मॉडल, जो आधुनिक जो मॉडल हैं, जो वर्तमान में जो माने गए हैं, वो कौन कौन से मॉडल होते हैं। हमने उससे पहले जे थॉमसन का, रदरफोर्ड का मॉडल की बात कर ली थी, बोर मॉडल की बात कर ली थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे आधुनिक मॉडल, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। देखो लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। चलते हैं, लेट अस प्ले। मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लांक का, ये आपके लिए आता नहीं है लेकिन आना चाहिए, आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे इसको। मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ये क्या कहता है, सुनो। ये कहता है कि कोई भी जो प्रकाश है, या मैं वेव बोलूं, तरंग है, उसका जो उत्सर्जन या जो उपशोषण होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। क्या बोल रहा हूं मैं कि मैक्स प्लांक ये कहता है, मैक्स प्लांक ने इसकी सिद्धांत दिया था, ये उसने बोला कि जो ऊर्जा, जो प्रकाश है या तरंग है, उसका उत्सर्जन या अवशोषण, जैसे ट्यूबलाइट से लाइट आती है तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल हैं, बिल्कुल ऊर्जा के बंडल है जो हमको दिख नहीं रहे, क्योंकि वो कंटिन्यूअस आ रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि जो ट्यूबलाइट से जो प्रकाश आ रहा है वो कैसा आ रहा है, लगातार आ रहा है। तो ये कहता है कि प्रकाश या जो तरंग है उसका जो उत्सर्जन है, अवशोषण है, वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होते हैं, और उन बंडलों को या पैकेट्स को बोलते हैं फोटोन या क्वांटा। क्या बोलते हैं? फोटोन या क्वांटा। उनकी ऊर्जा क्या होती है? निश्चित होती है। ये क्या कहता है कि जो लाइट है या प्रकाश को लाइट बोलते हैं अंग्रेजी में, लाइट या तरंगों को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वेव। का उत्सर्जन या अवशोषण, उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट्स के रूप में होता है। पैकेट्स के रूप में होता है, कई बार पूछ लेता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, जो जेट आईसीआर या नीट वगैरह के पहले पूछा करता था, उनको क्या कहते हैं? उन्हें फोटोन या क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। उन्हें फोटोन या क्या? क्वांटा कहते हैं। उन्हें फोटोन या क्वांटा कहते हैं। ठीक है, ये जो फोटोन या क्वांटा है किस वेग से गति करते हैं? तो फोटोन जो हैं, ऊर्जा के जो बंडल हैं जिनको अपन फोटोन कह रहे हैं, फोटोन प्रकाश के वेग से गति करते हैं। प्रकाश का जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, प्रकाश के वेग से गति करते हैं। प्रकाश का जो वेग होता है उसी वेग से क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक है, इनकी जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश या तरंग की आवृत्ति किससे दर्शाते हैं? न्यू से। ठीक है, आवृत्ति के समानुपाती होती है। ये किसने बताया था? मैक्स प्लांक ने बताया था। ठीक है, समानुपाती होती है। इनकी जो ऊर्जा होती है वो किसके समानुपाती होती है? प्रकाश की ठीक है, फोटोन की जो ऊर्जा होती है, इसका मतलब क्या लगेगा? ऊर्जा को दर्शा रहे हैं ई से, ई समानुपाती न्यू। तो जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा जिसको अपन लिखेंगे एच, और एच न्यू, यही क्या कहलाती है? प्लांक की समीकरण कहलाती है। यहाँ जो एच है वो एक नियतांक या कांस्टेंट होता है जिसको क्या बोला जाता है? प्लांक नियतांक। क्या बोला जाता है? प्लांक नियतांक इसको बोला जाता है। इसकी वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻⁻27 अर्ग पर सेकंड। ठीक है, एक होती है इसकी 6.62 × 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड। क्या होती है? एक तो 6.62 × 10⁻⁻27
अर्ग पर सेकंड, और एक क्या होती है 6.62 जूल पर सेकंड इसकी क्या होती है वैल्यू होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग होता है, ठीक है। तो जब इसको करेंगे तो 10 की घात 27 आ जाएगा। जैसे जूल बराबर 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है, तो इसको करें 10 की घात 27 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि n फोटोन की ऊर्जा निकालो, n फोटोन की ऊर्जा, तो वो क्या होती, दिख रहा है E बराबर क्या होता जाता NH-न्यू। जितने फोटोनों की संख्या उसको अगर H-न्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाएगा n फोटोन की ऊर्जा। एक बात याद रखें, चूंकि न्यू बराबर होता है c/λ, ठीक है। c यहाँ प्रकाश का वेग और लैम्बडा होती है तरंग दैर्ध्य। अभी आगे बात करेंगे और क्या मैं अच्छे से बताऊंगा इन सबको। तो इसके क्या होती है न्यू बराबर c/λ। तो अगर n फोटोन की अपन को ऊर्जा निकालनी होती तो क्या हो जाता NH c/λ। एक फॉर्मूला ये भी आ जाता है, ठीक है। इसको लिखो, फिर मैं रिलेशन बताता हूँ एनर्जी में और लैम्बडा में क्या रिलेशन है, ठीक है। अगर जैसे आवृत्ति में एक से अधिक प्रकार की तरंगें आ जाएं तो उस पर क्वेश्चन कैसे आता है मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों के लिए। आप इसको लिखो, फिर मैं बताता हूँ। या देख, इसको मिटा रहा हूँ मैं। देखो, जैसे तरंग दैर्ध्य और ऊर्जा दे दे तो दो तरंग दैर्ध्य दे दे, एक ऊर्जा दे दे और एक ऊर्जा निकलवा ले एक तरंग की, तो कैसे निकालेंगे वो रिलेशन लिखवाता हूँ। फिर मैं इस पर क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं इसको अच्छे से आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, पहला देखो, ऊर्जा E एंड तरंग दैर्ध्य में संबंध। वैसे तो मैं जानता हूं कि E बराबर क्या होता है Sc/λ, प्लांक सिद्धांत से। प्लांक क्या कहता है, E बराबर h/न्यू, न्यू बराबर c/λ, ठीक है। तो देखो, यदि दो तरंगें जिनकी ऊर्जा व तरंग दैर्ध्य, जिनकी ऊर्जा व तरंग दैर्ध्य क्रमशः E1 λ1, ये तो प्रथम तरंग की, ठीक है। द्वितीय तरंग की क्या है E2 और क्या λ2 है। तो अगर मैं समीकरण में लिखता तो E1 बराबर क्या लिखता, E1 लिखता था Sc/λ1, क्योंकि प्लांक नियतांक और प्रकाश का वेग निश्चित होता है तो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। इसको लाता मैं समीकरण नंबर 1। E2 बराबर क्या लिखता, E2 की लैम्बडा क्या है λ2, तो Sc/λ2 यही लिखता। इसको लाता मैं समीकरण नंबर 2। अगर मैं समीकरण 1 और 2 को बराबर करने की कोशिश करता, देखो, या मैं समीकरण 1 में 2 का भाग देता तो E1/E2 Sc/λ1 और Sc/λ2, तो λ2 पर चली जाती है, Sc से Sc कट जाता तो क्या आ जाता, कट जाता ना। देखो, λ2 पर जाती है, Sc से Sc कट जाता, तो E1/E2 और क्या आता λ2/λ1, ये क्या आ जाता, रिलेशन आ जाता। वैसे ही बता सकते थे क्योंकि एनर्जी और लैम्बडा तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रमानुपाती हैं। देखो, E1 का उल्टा λ1, E2 का उल्टा λ2। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, इसको डालता हूँ 21 नंबर 3। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे देगा आपको कि भाई एक एनर्जी दे देगा, एक तरंग दैर्ध्य दे देगा, या दो एनर्जी देगा, एक तरंग दे देगा, दूसरी तरंग दैर्ध्य पूछ लेगा भाई E1 पर ये तरंग दैर्ध्य है तो E2 पर क्या होगी, तो आप ये रिलेशन याद रखेंगे। इसी प्रकार मैं एक और रिलेशन लिखता हूँ सेकेंड वाला, एनर्जी और आवृत्ति में। एनर्जी और आवृत्ति है, वैसे तो मुझे पता है कि ऊर्जा और आवृत्ति एक दूसरे के क्या होती हैं, समानुपाती। क्या होता है, E बराबर h/न्यू होता है कि नहीं होता। माना प्रथम तरंग की एनर्जी क्या है E1 और उसकी लैम्बडा क्या है, उसकी आवृत्ति क्या है न्यू पर। इसी प्रकार दूसरी तरंग की ऊर्जा क्या है E2 और उसकी आवृत्ति क्या है न्यू2। तो देखो क्या होगा, दो समीकरण बन जाएंगी,
एक तो क्या E1 बराबर h न्यू वन, समीकरण नंबर 1, और एक क्या बन जाएगा E2 बराबर h न्यू 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अगर मैं समीकरण 1 में 2 का भाग दे दूं तो क्या आएगा E1 अपॉन E2 h न्यू 1 अपॉन h न्यू 2, ऐसे तो s कैंसिल, क्या आया E1 अपॉन E2 बराबर न्यू 1 अपॉन न्यू 2, क्योंकि समानुपाती है तो E1 के समानुपाती न्यू 1 और E2 के समानुपाती न्यू 2। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको भैया दो इस एनर्जी पर आवृत्ति है तो दूसरी एनर्जी पर आवृत्ति क्या होगी, ठीक है, या इस आवृत्ति पर ये ऊर्जा है तो दूसरी आवृत्ति पर क्या ऊर्जा होगी। तो देखो E1 अपॉन E2 न्यू 1 अपॉन न्यू 2 ये याद रखना है, क्वेश्चन कराऊंगा दोनों पर, एक ये याद रखना है। इनमें क्या इन्वर्सल है E1 अपॉन E2 लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1, ठीक है। तो अपन इस पर क्वेश्चन करते हैं, आप इसको लिखो, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ दोनों पे ही कैसे आता है। लिखो इसको, मैं क्वेश्चन कराता हूँ। यदि एक विकिरण की तरंग दैर्ध्य 5 × 10⁻10 है तो फोटॉन की ऊर्जा जूल में ज्ञात करें। फोटॉन की ऊर्जा जूल में ज्ञात करें। अच्छा देखो, मुझे पता है कि मुझे ऊर्जा निकालनी, ऊर्जा बराबर क्या होता है h न्यू, और मुझे ये भी पता है कि न्यू बराबर क्या होता है c अपॉन लैम्बडा। अच्छा तो पहले मैं न्यू निकाल लूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो c होता है प्रकाश का वेग, वो होता है, या तो आपका एग्जाम में देगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते, तो न्यू बराबर क्या आ जाएगा c बराबर क्या है 3 × 10⁸ बटे तरंग दैर्ध्य कितनी तरह की c अपॉन लैम्बडा 5 × 10⁻10। तो ये कितना जब ऊपर जाएगा 10⁻−10, ऊपर के ऐसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 10⁸ और 10⁻+ के 10, तो क्या हो जाएगा 10⁸18। 3 में 5 का भाग जाता नहीं, 0.6 बार जाएगा तो 0.6। इस पॉइंट को हटाएंगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ऊपर भी 10 से गुणा कर दो, नीचे भी 10 से गुणा कर दो, तो 0.6 को जब 10 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगी, और जब ऊपर 10 से गुणा करो 10 नीचे है और ऊपर जाएगी 10⁻−1, क्योंकि जैसे 1 के बटे में 10 है, इसका कोई घात नहीं है तो क्या है 10⁻1 है, तो ऊपर जाएगी तो माइनस, 18 में से 1 घट जाएंगे तो क्या हो जाए 10⁻17। ये क्या आ गई मेरे पास आवृत्ति आ गई। आवृत्ति से मैं ऊर्जा निकाल सकता हूं क्या, यस निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है E बराबर क्या होता है h न्यू, E बराबर क्या होता है h न्यू होता है, ठीक है। तो ऊर्जा आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, h जूल में पूछ रहा है तो जूल में h की वैल्यू रख दो, क्योंकि मैं जानता हूं h की 2 वैल्यू होती है प्लांक नियतांक, जूल में क्या होती है 6.62 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। जूल में ऊर्जा पूछ रहा है तो h की वैल्यू जूल में ही रखेंगे, तो 6.62 × 10⁻34 मल्टीप्लाइड बाई कितनी आई आवृत्ति, ये 6 × 10⁻17। जितना भी सॉल्व करने पे आ रहा है बताओ जल्दी से, फिर मैं तो बताऊंगा ही, बताओ कर लिया होगा। ये लगभग ये तो होता है 10⁻17 घट जाएगा 34 में से, तो -17, ये माइनस के है ना, तो प्लस के जाएंगे तो माइनस में रह जाएंगे, ये आएगा लगभग 3.97। आप देख लेना, और मेरे अकॉर्डिंग इतना ही आ रहा है आंसर, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब देखो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों के लिए, आप इसको अच्छे से लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। मिटा दूँ, चलो ठीक है। देख
क्वेश्चन करना जरूरी, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, यदि फोटॉन की आवृत्ति फोटॉन की आवृत्ति 10⁻⁻12 सेकंड इनवर्स हो तो, ठीक है, इसकी जो इकाई होती है पर सेकंड होती है, तो सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। आवृत्ति की मैं आगे बताऊंगा कि आवृत्ति यदि इतनी हो तो जिससे जिससे 2 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। अब आप ये सोच रहे हैं इसमें सूत्र कौन सा लगाएं सर, है ना, कि भैया मुझे एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने हैं कि मुझे इतनी ये प्राप्त हो रही है ऊर्जा, यदि प्रकाश की आवृत्ति दे रखी है मुझे, प्रकाश देखो तो ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है प्रतियोगी परीक्षाओं में। यदि प्रकाश की आवृत्ति 10⁻⁻12 सेकंड इनवर्स है तो इस प्रकाश से 2 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो देखो मैंने बताया था अभी n फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, Nhν, क्या होती है Nhν। तो यहाँ जो n है n वो इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी शो करता है। अगर आपसे पूछे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, उसका मतलब उसकी क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आप यहाँ से ही निकालेंगे, ठीक है। तो देखो अब जब आप प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो वहाँ पे क्या ऑप्शन दे रखे होंगे, 4 हैं, तो जूल में दे रखी होगी वैल्यू या उसमें दे रखी होगी अर्ग में, ठीक है। कुछ नहीं दे रखा तो जूल में ही लगाएंगे h की वैल्यू, जो प्लांक नियतांक है, ठीक है, क्योंकि देखो ऊर्जा है वो जूल में दे रखी कि नहीं दे रखी, तो जूल में ही h की वैल्यू लगाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Nhν से n बराबर E/h मल्टीप्लाइड बाई न्यू, ठीक है। E बराबर क्या है 2 जूल, तो 2 लिख देंगे, बटे h जूल में लेंगे तो 6.62 गुणा 10⁻⁻34। अगर ऊर्जा को अर्ग में देता तो फिर इसकी वैल्यू भी अर्ग में लिखते, 10⁻⁻27 लिखते, ठीक है, लिखते कि नहीं लिखते। और आवृत्ति कितनी दे रखी है, 10⁻12। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये n है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी क्या करता है, शो करता है, दिमाग में रखें। इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों के लिए। देखो कितना आया, ये लगभग आएगा 10⁻21 और 3.1 या 3.2 के समथिंग आएगा, है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर ऊर्जा दे रखी है, प्लांक नियतांक और आवृत्ति, तो आपको यही सूत्र लगाना है, n फोटोन की ऊर्जा निकालने वाला, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी क्या करता है, सो इतने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऊर्जा निकाले तो इलेक्ट्रॉनों को गुणा कर देंगे h और न्यू से, तो ऊर्जा निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ ऊर्जा दे रखी है, प्लांक नियतांक दे रखा है, यू न्यू दे रखा है, तो यहाँ से n का मान निकल जाएगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको लिखो, फिर मैं एक न्यूमेरिकल और कराता हूँ आप लोगों के लिए। क्या देखो एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर इसको ख़त्म करता हूँ मैं प्लांक समीकरण को। इस पर क्या क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आप लोगों के लिए बता दिए, और एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं, ठीक है। फिर अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे डी ब्रोगली पे, कंप्लीट बात करेंगे। मैं छोटे छोटे लेक्चर बना रहा हूँ जिससे एक में एक ही सिद्धांत या एक ही मॉडल ख़त्म हो, है ना, इस वजह से, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो, यदि 2 फोटॉन की तरंग दैर्ध्य क्रमशः 2000 एंगस्ट्रॉम और 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ए नॉट को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है।
और सेंटीमीटर कितना होगा 10⁻⁸ होगा। कि तरंग दैर्ध्य क्रमशः हो तो उनकी ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। उनकी ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखो मैंने रिलेशन बताया था कि तरंग दैर्ध्य और ऊर्जा एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपात Sc/λ। और अगर दो ऊर्जाएं दे रखी, दो तरंग दैर्ध्य दे रखी तो रिलेशन बताया था उल्टा, अगर E1/E2 होगा तो ये क्या होगा λ2/λ1। मुझे λ1 कितनी दे रखी है, जो पहले दे रखी है 2000 एंगस्ट्रॉम, और λ2 कितनी दे रखी है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो E1/E2 का रेशो निकाल देंगे आसानी से। ऊपर किसको लिख देंगे, λ2 कितना है 4000, λ1 2000, तो क्या लिख देंगे 4000/2000 कट जाएगी, ये क्या आ जाएगा 2/1। इसका E1 और E2 का जो रेशो आएगा वो क्या आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ऐसी आवृत्ति के पूछेगा तो आवृत्ति वाला रेशो मुझे पता है कि क्या होता है, E1/E2 बराबर ν1/ν2। आवृत्ति और E1 और ν1 दोनों समानुपाती हैं, क्योंकि E समानुपाती ν या E बराबर hν, जिसको अपन प्लांक की समीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डी ब्रॉगली इक्वेशन की, जिसमें डी ब्रॉगली ने क्या किया, प्लांक की समीकरण और आइंस्टीन की समीकरण E बराबर mc² को मिला के एक समीकरण व्युत्पन्न की। वो ये बोलता है कि प्रकाश की या किसी गतिशील कण की दो प्रकृति होती है, एक तो तरंगीय और एक कणीय। ठीक है, उसमें अगले लेक्चर में हम अच्छे से बात करेंगे। इसको अच्छे से देखो, लेक्चर को पूरा पढ़ो। मैं सब जितने भी अब मॉडल आएंगे आगे तो उस पर मैं छोटे छोटे लेक्चर बना रहा हूँ, जिससे कि आप प्रॉपर देख पाएँ। लेक्चर लेंदी हो जाता है तो आप लोग बोर हो जाते हैं, इसीलिए पूरा देखिए इसको और लेक्चरों को कंटिन्यू देखिए। जैसे पिछला लेक्चर है, जैसे यूनिट सेकंड जहाँ से स्टार्ट हुई वहाँ से पहले लेक्चर को देखते हुए फिर लगातार आएँ तो आपको मज़ा आएगा। और मैं केवल 11th के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप प्रतियोगी परीक्षाएँ भी अगर दें, जो टॉपिक 11th में है तो वो अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो इसीलिए मैं न्यूमेरिकल की भी, आपका जो न्यूमेरिकल का जो डर है ना, वो भी मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ और निकल भी जाएगा बड़े आसानी के साथ। और मैं नोट्स भी आपको उपलब्ध कराऊँगा, और अगर अच्छा लगे तो सर को सपोर्ट करिए। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 8 में डी ब्रॉगली इक्वेशन के साथ। जब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। अच्छा लगे तो सपोर्ट करिए। ठीक है, बाय बाय गाइस।